जानकर इतना अच्छा लगता है कि हम हजारों मील 7 समुद्र दूर बैठे प्रवासियों के लिए जो एक जन नेता इतना उपलब्ध है, तो धन्य है वो आमेर की जनता, धन्य है वो आमेर की जनता जिसने सतीश जी पूनिया भाई साहब जैसा विनम्र और सरल स्वभाव के व्यक्ति को चुना, जो उनके लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। और सतीश जी भाई साहब, आपके व्यक्तित्व को देखते मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही है। मेहनत से उठे हैं, मेहनत से उठे हैं, मेहनत का दर्द जानते हैं, आप आसमां से ज्यादा जमी की कद्र जानते हैं। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सतीश जी भाई साहब को आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं और हमारे हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन करें। नमस्कार सभी को, खासतौर पर दोनों श्याम जी, श्याम बजाज जी और श्याम सिंह जी, और मुझे सुन रहे सभी प्रवासी बहनों और भाइयों, और प्रवासी के अलावा भी बहुत लोग सुन रहे होंगे, क्योंकि अवसर ऐसा है। मैं बहुत लंबी बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्योंकि प्रसंग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का है और आज ही एक कार्यक्रम से आया, लेकिन बीच में मेरे क्षेत्र में बाहर से कुछ प्रवासी आए जिनको कोरोना पॉजिटिव था और उन क्षेत्रों के दौरे पे मुझे जाना पड़ा, तो उनको सारी सहूलियतें और सारी जानकारी करके अधिकारियों की बैठक करके मैं आया हूँ। अभी मुझे तुरंत इसके बाद में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट करना, वो एक जूम मीटिंग से हम लोगों से जुड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैंने इसलिए मना नहीं किया या मुझे कोई किसी तरीके की तकलीफ नहीं थी, क्योंकि प्रसंग महाराणा प्रताप का था। मुझे लगता है कि जब भारत का जिक्र होता है तो भारत की धरती पर पैदा होना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई अभिमान नहीं है। 80 के दशक में आपने सुना होगा, एक अंतरिक्ष यात्री गए अंतरिक्ष में और उस समय की प्रधानमंत्री ने पूछा दुनिया के लिए कि दुनिया कैसी दिखती है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पूछा दुनिया के लिए था, लेकिन कहा हिंदुस्तान के लिए। ऐसा खूबसूरत देश एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि उनसे पूछा जब उनका नामांकन तय हुआ कि कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा, उन्होंने बेहद खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक मछुआरे के घर में पैदा हुआ और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया बनूंगा, ये कहीं संभव है तो भारत में संभव है। और उन्होंने कहा कि भारत में पैदा होना यही शुभ मुहूर्त है। ऐसी हमारी धरती, लेकिन ये धरती केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, ये राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। इस भूमि को जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये संस्कृति, इतिहास, विरासत, इन सब से मिलकर बनी है, तब ये देश बना है भारत। और भारत को जिन्होंने ताकत दी, खूबसूरती दी, स्वाभिमान दिया, ऊर्जा दी, उन सब का नाम महापुरुषों के रूप में ख्यात है, दुनिया जानती है। आप कल्पना करिए कि शिकागो में उस भगवा वेश के स्वामी विवेकानंद जी को एक चित्र पूरी कहानी कह देता है। वो ओज जो उनके उस भगवा वेश से वो अध्यात्म की अविरल धारा दिखती है। आप महाराणा प्रताप की कल्पना कीजिए, 200 क्विंटल से भी ज्यादा वजन उनके सारे अस्त्र शस्त्र, 80 किलो का वजनी भाला, और आज 480वीं उनकी जयंती। लेकिन महाराणा प्रताप की तस्वीर जब उभरती है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, लेकिन जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी के उस ओज से अध्यात्म दिखता है, भारत दिखता है, स्वदेशी दिखती है, स्वावलंबन दिखता है, नैतिकता दिखती है, चरित्र दिखता है, उसी तरीके से महाराणा प्रताप की उस तस्वीर में से स्वाभिमान दिखता है, शौर्य दिखता है, पराक्रम दिखता है। इसलिए मैं आप सब की तरफ से उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और श्रद्धा से याद करता हूं। इसी दौरान जब श्याम जी कुछ कविता पढ़ रहे थे, मेरे हाथ में
मेरे एक मित्र ने कविता भेजी और मैं सोचता हूँ कि वो परिपूर्ण है। मैं केवल इस कविता के माध्यम से ही मैं मानूंगा कि मेरा संबोधन पूरा होगा, क्योंकि ये पूरे तरीके से महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र को पूरे तरीके से व्याख्यायित करती है। तेज तीर तलवार खनकती, शोणित रक्त उबलता है, चेतक पर असवार वीर जब बैरी देख मचलता था, हाथों में हथियार चमकते, आंखों में अंगार थे, एकलिंग भगवान प्रभु के हर हर लगते नारे थे, झाला पुंजा तोमर जैसे रणवीरों की टोली थी, महाकाल वन युद्ध में सबने खेली खून की होली थी, हल्दी घाटी गूंज उठी जिस योद्धा की ललकार से, चेतक अश्व सवार प्रतापी राणा की हुंकार से, ऐसे प्रबल शिरोमणि को शीश नमन हम करते हैं, मेवाड़ मुकुट राणा प्रताप को शत शत वंदन करते हैं। मुझे लगता है कि महाराणा प्रताप की प्रति समर्पित ये गौरवपूर्ण पंक्तियां उनको परिपूर्ण करती हैं। स्वाभिमान का जिक्र होगा, दुनिया के इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम होगा। पराक्रम का जिक्र होगा, महाराणा प्रताप जी का नाम श्रद्धा से लिया जाएगा। शौर्य का जिक्र होगा, उनका नाम लिया जाएगा। अपने पुरखों को, अपने इतिहास को, अपने विरासत को जो समाज, जो देश, जो संस्थाएं अक्षुण्ण रखती हैं, प्रिजर्व रखती हैं, वो समाज को दिशा देती हैं। आज नई पीढ़ी के लिए हीरो जो शब्द है वो किसी बॉलीवुड और हॉलीवुड के हीरो के लिए बेशक होता होगा, लेकिन भारत की नाम और अनाम पीढ़ियों के लिए, अनवरत पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हीरो, केवल हीरो, नायक नहीं, महानायक कोई होंगे तो महाराणा प्रताप ही होंगे। ऐसे स्वाभिमानी पुरुष महाराणा प्रताप। और हिंदुस्तान में, राजस्थान में नारे लगते हैं, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। मुझे लगता है इस नारे में सब कुछ समाहित है, वो ओज, वो पराक्रम, वो स्वाभिमान, वो शौर्य, एक अद्भुत ऊर्जा मिलती है। मैं महाराणा प्रताप फाउंडेशन यूके को इस अद्भुत आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये सौभाग्य मिला साक्षी बनने का, 7 समंदर पार आप सब लोगों ने। इसलिए अभिनंदन करता हूं कि राणा के उस ओज को आप लोगों ने जीवंत कर दिया इस वर्चुअल मीटिंग में, इस वर्चुअल इस तरीके के कार्यक्रम में। अवसर देगा ईश्वर तो निश्चित रूप से जो हम सुनते हैं, इस वैश्विक महामारी में भी भारत दुनिया की ताकत बनकर निकला है। कोई कल्पना कर सकता था कि 130 करोड़ का भारत जो जातियों में बटा, क्षेत्र में बटा, धर्म में बटा, भौगोलिक रूप से भाषाओं में बटा, बोलियों में बटा, खान पान में बटा, संस्कृति में बटा, जिस भारत को लोग कहते थे सपेरों का देश है, जिस भारत को कहते थे रूढ़िवादियों का देश है, आज वो भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष बना है। किस लिए? कि भारत की जनता ने, प्रधानमंत्री कहते हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, जनता की भागीदारी ने लॉकडाउन को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से कहीं जीवंत किया तो भारत की धरती है। और 130 करोड़ के देश में जो कोरोना के आंकड़े अपनी कहानी अपने आप कहते हैं। आप जिस जगह पे हैं, मैं किसी देश की आलोचना नहीं करता, प्रत्यालोचना नहीं करता, लेकिन भारत के इस प्रयासों से मन गौरव से भर जाता है। इसलिए मैं तमाम उन सब लोगों का भी अभिनंदन करता हूं जो भारत को जीते हैं, भारत को जानते हैं, भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं, भारत के लिए गाते हैं। उन सब का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।